हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपल्स पार्टी, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी क्यों इतनी सरदार अख्तर मेंगल पर नाराज़ है और खफा है, क्यों उन्होंने इतने बड़े तीर दागे हैं, वो कौन सा इंटरव्यू था जिसकी वजह से सरदार अख्तर मेंगल पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा दिखाई दिया और वज़रा की एक बड़ी जो लाइन है उनके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार हो गई और उनको दहशतगर्द तक उन्होंने करार दे दिया। उनका धरना जारी है सरदार अख्तर मेंगल का, उसका क्या होगा, कौन कौन सी शख्सियतें उनसे मिली हैं और बाकी जो डेवलपमेंट है, महारंग बलोच की इम्कानी तौर पर आज़ादी की आज खबरें चली थी, वो सब कुछ नहीं हो सका। आइंदा लाहेअमल क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैं और मेरे साथी जो है मुख्तलिफ टेलीविज़न के जो रिपोर्टर्स हैं वो सरदार अख्तर मेंगल से बातचीत की हमने और धरने के अराउंड जो कुछ हो रहा था और अपडेट्स थी वो मालूम करना चाहिए, तो उनसे एक नशिस्त भी हुई। उसमें एक जो कंपोनेंट था वो इंटरव्यू मैंने सरदार अख्तर मेंगल के साथ सिंधी ज़बान में किया था, क्योंकि आपको पता है सरदार अख्तर मेंगल जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ सिंधी ज़बान का एक जो डायलेक्ट है लासी, वो बड़े अच्छी तरीके से बोला और समझा जाता है। और जहाँ लोग ब्राहवी और बलूची बोलते हैं वहाँ जो सिंधी ज़बान का वो लासी डायलेक्ट है वो भी एक मार्केट लैंग्वेज है और वहाँ बोली जाती है। इसलिए सरदार अख्तर मेंगल की जो अपब्रिंगिंग हुई है उसके इलाके में तो बड़ी अच्छी सिंधी बोल लेते हैं। तो हमने कहा सिंध के जो व्यूअर्स हैं, ख़ासतौर पर जो कैनाल का इशू चल रहा है, ज़ाती मकसद ये था कि उनसे थोड़ा मालूम किया जाए और पूरी जो ये पॉलिटिक्स है। तो उससे इंटरव्यू में सरदार अख्तर मेंगल ने एक जो बात की थी जो बड़ी नागवार गुजरी उस सारे किस्से में पीपल्स पार्टी को, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब उनकी हमशीरा फरियाल टालपुर साहिबा को इमरान खान ने गिरफ़्तार किया और जेल में डाला तो आसिफ अली जरदारी का पहला फ़ोन मुझे आया था इस सिलसिले में कि आप इस वक्त इमरान खान के साथ इत्तेहादी हैं, बैठे हुए हैं। उसको आपको याद होगा कि सरदार अख्तर मेंगल ने अपने जो 6 सियासी नुकात थे वो पेश किए थे और उनका जो इंगेजमेंट थी पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ उस वक्त वो चल रही थी। काफ़ी इस पर नशस्तें भी, बाद में वो क्विट कर गए, लेकिन उस वक्त वो उनके एलाइज़ थे। तो बकौल सरदार अख्तर जान मेंगल के कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप जाएं और इमरान खान को कहें कि ये हमारी जो बलोच और सिंधी रिवायात के ख़िलाफ़ हैं कि सियासत में आप ख़वातीन को ढाल बना के या उनको आप जेल में डाल के हमें कमज़ोर करें या हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो उनको आप छोड़ दें। तो सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के फ़ोन के बाद वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आप फरियाल टालपुर साहिबा और बाकी जो ख़वातीन हैं उनको छोड़ दें और उनको आप अपने जो गिरफ़्तारी की है वो हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है। हम बलोच और सिंधी जो हैं वो इस तरह की पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करते और जो सियासी झगड़े हैं वो अपनी जगह है, तो हम और आप शायद ना चल सकें। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगी तो हमारे अलायंस के लिए वो बड़ा एक मुश्किल होगा। तो उनका कहना था कि इमरान खान ने जवाबी तौर पर कहा कि ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, तो मैं इनको किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। तो सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि उन्होंने कहा कि इस तरह फिर आपका और हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा और ये अलायंस ख़राब हो जाएगा। आपको पता है कि उस वक्त बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी इमरान खान की और चंद जो सीटों की अद्दी बरतरी थी, तो उन्होंने अख्तर मेंगल की बकौल उनकी बात मान ली और बाद में उनको हाउस अरेस्ट किया गया या अस्पताल में भेजा गया। तो उसको रेफरेंस बना के अख्तर मेंगल ने कहा कि आज जरदारी साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ को हम वो बात याद दिलाते हैं कि जब फरियाल टालपुर साहिबा और मरियम नवाज़ साहिबा जेल में थे तो हमने इसको रिवायात के अपने इक़दार के ख़िलाफ़ किया, लेकिन आज वो दोनों इक़दार में है। ख़ास तौर पर जरदारी साहब बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है और सिंध में उनकी हुकूमत है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और हमारी ख़वातीन जो हमारी रेड लाइन है उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जरदारी साहब बिल्कुल बदल गए हैं, सिंध और बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है और वो एक कारोबारी शख्सियत की तरह, बनिए की तरह डील करते हैं, जो यानी फौतगी के चावल भी उसी खुशी से खाते हैं और शादी के चावल भी उसी खुशी के साथ खाते हैं। मैं थोड़ा सा उस इंटरव्यू का आप सिंधी क्लिप में आपको दिखाता हूँ तो आपको उससे वो समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्या कहा था। हाँ, बस ये है कि पीपल्स पार्टी देखिए बेनज़ीरी जी पार्टी ना, वो जरदारी जी पार्टी है, वो कारोबारी शख्स है
हू चए अम्मा बि मरे हुनखे बत खाइणो, हुनखे अब्बा बि मरे हुनखे त बत खाइणो आहे न। ज़रदारी बत खां अलावा ॿियो खाई नथो सघे। त हू सिंध अॼु जिन तबाहीअ जे इंतिहा पहुती आहे, सिंध जी माणी जी वॾा थोरान पीपल्स पार्टीअ जे मथां कि सभिनी सूबे मां अगरि पीपल्स पार्टी खे शिकस्त थिए, लेकिन सिंध बेनज़ीर जी शहादत था वठी उन खां पहिरीं जॾहिं बेनज़ीर यतीम थी वई हुई, पीपल्स पार्टीअ जी सपोर्ट मदद न छॾियऊं। बेनज़ीर शहादत जे वक़्तु ज़रदारी जेको नारो हणियो न, खपे खपे असां वटि खपे ॿियो, अव्हां वटि खपे जेको हिकिड़ो गुरण उनखे बि खपे, चवनि त ॿियो खपाए जेको छॾे न, असल में उनखे खपाइणो आहे सिंध खे। त सिंध खे खपाए पियो। सिंध जा माण्हू जॾहिं जेसि ताणी पीपल्स पार्टीअ खे सिंध मां उनजो जनाज़ो न कढियो आहिनि, सिंध आबाद न थींदो। हीअ जेके हीअ बलूचिस्तान हुकूमत में वेठा आहिनि, इहे पीपल्स पार्टी जा न आहिनि, इहे न ई मुस्लिम लीग जा आहिनि, न ई इहे काफ जा आहिनि, न ई इहे PTI जा आहिनि। इहे तमामु जेके पार्टियूं आहिनि, इन जे दरवाज़े ताईं गुज़िरियल अॼु हिते वापसि पीपल्स पार्टीअ ते वटि अचे पहुता आहिनि। इहे पंहिंजे मां पेजा बि न आहिनि बाबा। हिन जो मक़सदु, हिन जो मनसब इक़्तिदार आहे। इक़्तिदार सुभाणे मोदी बि जो इक़्तिदार अचे त इहे उनखे बि सलाम कंदा। जी, आपने ये बात सुनी, तो ये बात थी जो बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी इसका स्प्लैश हुआ, ख़ास तौर पर सिंध में। तो दूसरे दिन ये इसकी जो व्यूअरशिप है लाखों में चली गई। तो दूसरे दिन पीपल्स पार्टी की जो वज़रा हैं बलूचिस्तान हुकूमत के 5-6 वज़रा, वो आए और उन्होंने सरदार अख्तर मैंगल के ख़िलाफ़ एक सख्त तरीन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहा कि वो छुपे बैठे हैं गिरफ्तारी के डर से, उसके साथ लोग नहीं हैं, वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दहशतगर्द हैं। वो बड़े जज्बाती थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है। उनके वज़ीर आला साहब तो रोज़ाना सख्त बयान देते हैं, लेकिन पार्टीज़ की हमेशा ये पॉलिसीज़ होती है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी बड़ा मुश्किल अदवार में ख़ुद भी इंगेज रही है, दूसरों को करती रही है। आपको कादरी साहब के धरने और बाकी चीज़ें याद होंगी। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा और बाकी लोग जो है फायर फाइटिंग के लिए और बातचीत के लिए वहाँ जाया करते थे। तो उनकी एक बड़ी डिप्लोमेसी और इस तरह की रिवायत रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला के बाद बलूचिस्तान के जो सीनियर तरीन लोग थे, वो बड़े गरजे और बरसे और इतने वो जज्बाती थे कि उनके जुमले उनके साथ नहीं दे रहे थे। वो सीनियर रहनुमा हैं सादिक उमरानी साहब, बड़े डाई हार्ड पीपल्स पार्टी के वर्कर रहे हैं, उनकी बड़ी रिगार्ड है अदरवाइज़ जो पॉलिटिकल वर्कर्स में। उन्होंने जज्बात में कहा कि वो 16 MPO के तहत जो है वो छुपे हुए हैं। तो पीछे जो दूसरे वज़ीर साहब हमारे दोस्त शाहिद रिंद साहब खड़े थे, तो उन्होंने उनको कहा कि ये 16 MPO नहीं है, ये 3 MPO है। दूसरे जो वज़ीर साहब हैं वो भी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर रहे हैं, अली मदद जतक साहब। उन्होंने कहा कि सरदार अख्तर मैंगल जो है वो हमें ब्लैक लेबल कर रहे हैं। तो पीछे से उनको फिर से एक लुकमा आया कि वो ब्लैक लेबल नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मेल कर रहे हैं। तो उनकी जज्बात की आप कैफियत समझते हैं, कितने गुस्से में थी पीपल्स पार्टी। अब ये सूरत हाल थोड़ी अजीब है कि जब हुकूमत वक्त होती है तो उसका टेम्परामेंट, पेशेंस अलग होते हैं। ये एक रिवायत भी होती है कि हुकूमत थोड़ा ठंडा होती है और कोई अपॉर्चुनिटीज़ और विंडो ऑफ टॉक जो है वो खोले रखती है ताकि बातचीत की जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मिनहसल पार्टी और मिनहसल हुकूमत इस वक्त तक कोई इस तरह की जो विंडो है बातचीत की या अपॉर्चुनिटी की नहीं छोड़ी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बड़ी लेन देन हुई, BNP की तरफ से भी जवाबात आए, लेकिन सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि वो नहीं समझते इन वज़रा की वो स्टेचर या इस तरह उनको जवाब देना, तो वो नहीं देंगे। तो ये जो गर्मी है बलूचिस्तान में बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब जो है उनका बड़ा सख्त स्टैंड है, दूसरी तरफ सारे जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में इस वक्त लीड कर रही है उस सारी सूरत हाल को और हालात को। अगर वो पार्टी इस तरह बिहेव करेगी तो आप समझ रहे हैं कि कोई बातचीत का, डायलॉग का या इसको आइस ब्रेक का कोई ज़ाहरी तौर पर रास्ता नहीं खुल रहा। दूसरी तरफ सरदार अख्तर मैंगल बैठे हुए हैं, आज उनको 15वां दिन है, जुमे का दिन था। उन्होंने कॉल दी थी कि उनके साथ जुमे की नमाज़ अदा की जाए। तो काफ़ी लोग उनके पास आए थे और साथ में बड़े वफूद भी उनसे मिलने आए, जिनमें जो चीदा वफूद थे उनमें JUI बलूचिस्तान का एक हाई पावर डेलीगेशन था मौलाना अब्दुल वासी की सरबराही में, वो उनसे मिला। और ये भी ख़बरें हैं कि ये जो डेलीगेशन है सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात से पहले
हुकूमत बलूचिस्तान के साथ भी उनकी कोई बातचीत हुई है। तो ज़ाहिर है ये एक इस तरह की जो डिप्लोमेसी है बिहाइंड द कर्टेन जो हो रही है बातचीत करने या रास्ता बनाने की। और उसके अलावा आपको याद होगा कि सादिक संजरानी साहब जो साबिक चेयरमैन है सेनेट के, वो भी अकेले तौर पर आए थे वहाँ और उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई थी सरदार अख्तर मेंगल से। इसी तरह सरदार यार मोहम्मद किरिंद की जो है वो मुलाकातों की भी ख़बरें हैं। बाकी जो नोटेबल्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो वफूद हैं वो रोज़ाना के बुनियाद पर उनसे मिलते हैं। अभी तक वो वहाँ बैठे हुए हैं और जिस तरह की गर्मी और टेम्परेचर मौसम में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इस तरह सियासत में भी टेम्परेचर बदकिस्मती से ऊपर ही बढ़ रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई। एक डेवलपमेंट ये है कि दूसरी जो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट अहम पार्टी है नेशनल पार्टी, उनके सरबराह साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच गुज़िश्ता दिनों लाहौर गए थे, जहाँ जाती उम्रा में उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ एक बड़ी अहम सिटिंग हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि जो अहम वज़रा थे ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे और वो बड़े होपफुल थे कि उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एग्री किया है कि वो बलूचिस्तान के सिलसिले में अपना रोल प्ले करेंगे। गो कि बलूचिस्तान की जो इन्वायरमेंट है उसमें बड़ा हसासियत है, क्रिटिसिज्म होती है हर सियासी अमल पर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर मालिक बलूच को धरने में या यकजहती में कहीं और इस तरह का एहतजाज करना चाहिए था और उनको नहीं जाना चाहिए था लाहौर। लेकिन सियासतदान जो हैं वो आपको पता है अपनी एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल ने ये धरना देकर सियासी जो लैंडस्केप है वो उसको अपने तरफ मुतवज्जा किया हुआ है। तो शायद नेशनल पार्टी ने ये बेहतर समझा कि वो एक और तरह से डिप्लोमेटिक मूव करें, क्योंकि ये हकीकत भी है कि जो अल्टीमेट और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बात है वो ज़ाहिर है पंजाब की लीडरशिप, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उन सारे लोगों से ही हो सकती है जो इस पोजीशन में हैं, फैसला कुन पोजीशन में, जो स्पेस दे सकते हैं या स्पेस ले सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स बलूचिस्तान में हो रही हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मारंग बलोच जो MPO के तहत गिरफ़्तार हैं और उनका केस चल रहा था, जो फ़ैसला 2 दिन पहले रिज़र्व किया गया था, आज उसकी बड़ी चिमन गोया हुई, बड़ी स्प्लैश हुआ कि फ़ैसला उनका आ रहा है। सोशल मीडिया पर तो ये चल गया था कि वो आज़ाद हो गई हैं और बहुत सारी इस तरह ख़बरें चली, लेकिन वो जो महफूज फ़ैसला है आज भी नहीं सुनाया गया और वो अब पीर के रोज़ तक लिंगर ऑन हो गया है। अब देखते हैं पीर के दिन क्या होता है, क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी है, इसमें बातचीत का जो सिलसिला है वो भी अपनी जगह जारी है। देखते हैं कि जो हुकूमत है बलूचिस्तान की वो डॉक्टर मारंग को आज़ाद करती है किसी बातचीत के नतीजे में, जैसे अख्तर जान के साथ या बाकी दीगर पार्टियों के साथ उनकी एंगेजमेंट है, या वो थ्रू कोर्ट को ये क्रेडिट देंगे कि कोर्ट अपने रास्ते से उनको इसी FIR और इसी केस के तहत उनको आज़ाद करे और ये जो क्रेडिट है वो शायद अख्तर मेंगल को डायरेक्ट ना देना चाहें। लेकिन जिस तरह की सियासी फ़िज़ा है उससे तो फ़िल वक्त जो है वो पूरा जो तवाज़ुन है उनकी तरफ है, क्योंकि वो एक बड़ा मुश्किल कदम लेकर वहाँ बैठ गए हैं काफ़ी दिनों से। और बलूचिस्तान की तारीख़ में ये कम हुआ है कि कोई साबिक वज़ीर आला या बहुत बड़ी पार्टी का जो सरबराह हो वो इस तरह का धरना देकर बैठ गया हो जिसके नतीजे में पूरा बलूचिस्तान भी पैरालाइज हो गया हो, 15-16 दिन से लाइफ डिस्टर्ब हो, बड़े हाईवेज़ जो हैं वो मुअत्तल हो जाएं और उसका इम्पैक्ट नेचुरली जो दारुल हुकूमत कोयटा है उसमें भी नज़र आए कि लाइफ और एक्टिविटी जो है वो पार्शली चल रही हो, तालीमी इदारे मुतासर हो, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो और लोगों का आना जाना और अशियाए खुर्दनोश जो हैं उनकी कमी हो जाए। ये कहा है कि शहर में जो माशी एक्टिविटी है या अजनास और कमोडिटीज़ का जो सप्लाई चेन है वो बड़ा मुतासर हुआ है। ख़ास तौर पर पेट्रोल, जो आपको पता है कि जो ईरान से आने वाला पेट्रोल है वो जो कोयटा में शहर में जो कंजप्शन उसकी होती है उसका रेट बहुत ही रीज़नेबल होता है और लोकल कंजप्शन के लिए एक बड़ा इंसेंटिव समझे। काफ़ी दिनों से उसकी सप्लाई मुअत्तल है तो उसका जो रेट है वो पाकिस्तानी पेट्रोल है उनके बराबर हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल है और एक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं कि आगे क्या होगा, ये 1.5 लाख किस तरह ख़त्म होगा। तो ना सिर्फ दारुल हुकूमत कोयटा के लोग बल्कि बलूचिस्तान भर के लोग इस पूरी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। अब 2 दिन छुट्टी के हैं, बिहाइंड द कर्टेन मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, क्या होगा। सरदार अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं, शायद डॉक्टर मालिक भी कोयटा पहुंच गए हैं, बाकी लोग भी JUI जैसे मैंने बताया कि इंगेज हैं। आगे क्या होगा, किस तरह की डेवलपमेंट होगी और अगर डॉक्टर मारंग को पीर के दिन कोर्ट आज़ाद करती है तो वो
کہاں جائیں گی اور ان پر کیا ریسٹرکشنس ہوں گی، اور اختر مینگل کا اس کے بعد کیا لاہے عمل ہوگا، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے آئندہ 1-2 دنوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔